अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास है। तो उनमें अन्य राजवंश है, जो राठौड़ वंश है वो पढ़ लिया था, गुज्जर वंश पढ़ लिया था, यानी सभी कछवाहा सभी वंश पढ़ लिए। तो अन्य राजवंशों में है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? शाहजहां अकबर। ये इनके बारे में दिया हुआ है, ये आप देख लेना। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग दिया था। राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करो जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो इनमें है 3 और 4, मानसिंह और राय सिंह। सन 1177 सामंत सीमा सामंत सिंह के द्वारा के हाथों में पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। कीर्तिपाल चौहान। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के थे? खंडेला के। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय जो अर्धशाखा हुआ था उसमें, ये आप देख सकते हो। फिर किस में अर्धशाखा हुआ था? तो अर्धशाखा किस में हुआ था? जैसलमेर में। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? जाट वंश का तो भरतपुर एवं धौलपुर में। भरतपुर के किस जाट समाज को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था? तो किसको? महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो ये थे बदन सिंह के। फिर है महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? राजस्थान में तो भरतपुर बसाया था महाराजा सूरजमल ने। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन। भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक थे चूड़ामन। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो ये थे भरतपुर रियासत के शासक। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? क्षेमकरण था, प्रताप सिंह है, सूरजमल है और रणजीत सिंह नहीं है। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सुजान सिंह। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो अमीर खां पिंडारी था जो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तालाब ए शाही सलेह खान ने। सलेह खान ने। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? तालाबे शाही को। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? बाठी। बाठी है। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? कहाँ थे यादव राजवंश? करौली एवं जैसलमेर दोनों में। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? करौली को राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने। करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? करौली के किस शासक को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कौन थे? महाराजा गोपाल दास।
वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी अर्थुणा या उत्थुणक। अर्थुणा या उत्थुणक। कविवरस की उपाधि किस राजा की दी गई थी? कविवरस की उपाधि किस राजा को दी गई थी? मुंज को। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वाकपति की उपाधि से किस राजा को सम्मानित किया गया था? मुंज को। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी, तो कौन सी थी आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी? चंद्रावती। चित्तौड़गढ़ का तिरुभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था? परमार राजा भोज ने। तिरुभुवन नारायण मंदिर। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का बीनमाल। जालोर बीनमाल। संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप या चपोतक या चाबोटक लिखा मिलता है? संस्कृत में किस वंश का नाम? तो चावड़ा वंश का नाम। च से चावड़ा, च से चाप, चपोटक, यानी च याद रख लेना। किसको पराजित कर प्रतिहारों ने बीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था? किसको? चावड़ों को। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? वरिक वंश ने शासन किया था बयाना में। हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर से। 2 नंबर। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? जयसिंह को। युआन च्वांग द्वारा निम्नलिखित पी लो मो लोक के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो बीनमाल की। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? बीनमाल में रहकर। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। बीनमाल की यात्रा किसने की थी? ह्वेनसांग ने। कौन सी नगरी महाकवि माह की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो ये भी बीनमाल जानी जाती है। किसके समय ह्वेनसांग राजस्थान आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? महाराव सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान जो सुमेलित नहीं है, रणथंभौर हमीर देव चौहान सुमेलित है। सिवाना सिद्धदेव सही है। चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह सही है। जोधपुर विरमदेव, तो विरमदेव जालोर के सोनग्रा चौहान शासक थे। ये गलत है। 4 नंबर। मध्यकालीन युद्धों को कालक्रमानुसार कीजिए। तो इसमें पहला आएगा अपना सामेल, फिर आएगा धर्मत, शामगढ़, देवराई। 3 नंबर। ये यहाँ इनकी डिटेल से दिया हुआ है। युद्ध वर्ष में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सामेल का युद्ध 1562, बाकी सभी सही। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के लिए बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? किस शहर के भील शासक को पराजित करने के लिए बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? तो कौन सा था? बांसवाड़ा। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली है? राव छत्रसाल और राव भाव सिंह। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? अंतिम कौन थे? महाराव राज बहादुर सिंह। बूंदी रियासत के। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी?
डूंगरपुर के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां। सुमेलित कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना है। तो ए में आएगा विग्रह राज चतुर्थ चौहान, हरिश्चंद्र प्रतिहार, बप्पा रावल गोहिल और जयचंद गढ़वाल। 2 नंबर। राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश ये थे, कौन कौन से थे? एक तो था गोहिल राजवंश, फिर गहलोत राजवंश, परमार राजवंश और सिनसिनावार राजवंश, यानी हरिहर राजवंश नहीं था। 2 नंबर। सही कालक्रम चुनिए। तो पहले कौन सा हुआ था? तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर हल्दीघाटी का युद्ध। 3 नंबर। कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं दिया। तो कौन थे? एक तो था राणा सांगा और एक चंद्रसेन। युद्धों का सही कालक्रम है तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा, सुमेल, बंटवाड़ा। ये तो सही है। सुमेलित कीजिए। मारवाड़, तो ए में आएगा 2 राठौड़, मेवाड़, सिसोदिया, आमेर, कछवा, बूंदी, हाडा। सुमेलित कीजिए, अगलों को भी सुमेलित ही करना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, खातौली का युद्ध 1517 में और सुमेल का युद्ध 1544 में। 2 नंबर। युद्धों का सही कालक्रम है। तो पहले आएगा बटनेर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और फिर हल्दीघाटी का युद्ध। 1 नंबर। ये देख सकते हो आप। बटनेर का युद्ध 1398 में, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को और सुमेलगिरी का युद्ध 1544, हल्दीघाटी का युद्ध 1576। युद्धों का सही कालक्रम है। तराइन का प्रथम युद्ध आएगा पहले, फिर आएगा गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, दिव्येर का युद्ध। 2 नंबर। सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित करना है। तो ये तो सुमेलित ही है शायद। इस गागरोन वाले में तो 1519 ईस्वी आएगा गागरोन में तो, और सारंगपुर है, सारंगपुर में आएगा 1437 और सुमेल का युद्ध में आएगा 1544 और साहेब का युद्ध में 2 को करना है, 2 सुमेलित है। युद्धों का सही कालक्रम है। सारंगपुर का युद्ध 1 नंबर पे आएगा, फिर आएगा गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध, मावली का युद्ध। तो ये अपने अन्य राजवंश कंप्लीट होते हैं। फिर अपना टॉपिक रहेगा मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था।